हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5 संज्ञा। क्या कहता है पाठ? संज्ञा क्या है? संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है? आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करें। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? मित्रों से चर्चा कीजिए। इस चित्र को देखिए, इसमें एक रविवार के चित्र का दर्शन दिखाया गया है। रविवार के दिन सिमरन और सुमित अपने दादाजी के साथ घर के पास वाले बगीचे में घूमने आए हैं। बगीचे में पीले, लाल और सुंदर फूल खिले हैं। बगीचे में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है। बगीचे में एक कुत्ता घूम रहा है। दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द वस्तु, व्यक्ति, प्राणी का नाम बता रहे हैं, जैसे रविवार, सिमरन, सुमित, दादाजी, घर, बगीचे, फूल, बच्चे, फुटबॉल, अखबार और कुत्ता। सिमरन, कुत्ता, सुमित, बच्चे और दादाजी व्यक्तियों और प्राणियों के नाम है। बगीचा, घर, स्थान के नाम है। फूल, फुटबॉल, अखबार वस्तु के नाम है। रविवार दिन का नाम है। इन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चलिए अब जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा असम भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क है। प्रसिद्ध खिलाड़ी रियान पराग और कृष्णा दास इसी शहर से हैं। इन अनुच्छेद में असम, भारत, काजीरंगा विशेष स्थानों के नाम है। रियान पराग और कृष्णा दास विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। इन विशेष नामों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण: व्यक्तियों के नाम भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, प्रियंका चोपड़ा, विराट कोहली, रणवीर सिंह। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन। त्योहारों के नाम होली, दीपावली, पोंगल, क्रिसमस, ओणम। इमारतों के नाम ताजमहल, लाल किला, बुर्ज खलीफा, चीन की दीवार, सांची का स्तूप। खेलों के नाम क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, जिम्नास्टिक। शहरों के नाम दिल्ली, मुंबई, जयपुर, वाराणसी, मथुरा। जातिवाचक संज्ञा: यह हमारा स्कूल है। यहाँ बहुत से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। हमारी कक्षा में 35 छात्र छात्राएं हैं। हमारी अध्यापिका हमें हिंदी विषय पढ़ाती हैं। हमारे स्कूल में खेल का एक मैदान भी है। यहाँ अनेकों पेड़ पौधे हैं। इस अनुच्छेद में स्कूल, छात्र छात्राएं, कक्षा, अध्यापिका, मैदान और पेड़ पौधे शब्द किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम नहीं है, बल्कि ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। अतः इन शब्दों को ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा: जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी, वस्तु या स्थान को संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण: पशु पक्षी संबंधी जातिवाचक संज्ञा: खरगोश, बंदर, गाय, मोर, बाघ, शेर, घोड़ा, भौरा, चिड़िया, कबूतर। प्रकृति संबंधी जातिवाचक संज्ञा: बगीचा, सब्जी, पेड़, फल, मैदान, पर्वत, जंगल, अनाज, नदी। भाववाचक संज्ञा: कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे। गर्मी बहुत है। इन वाक्यों में छपे रंगीन शब्द हमें किसी अवस्था या गुण का बोध कराते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा: जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव, अवस्था का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों से संबंधित भाववाचक संज्ञा: बचपन, जवानी, ममता, वीरता, दर्द, खुशी, दुख, सुख, गुस्सा, बुढ़ापा, भलाई, स्नेह, शरारत, मेहनत। प्रकृति संबंधित भाववाचक संज्ञा: सुंदरता, सर्दी, गर्मी, ऊंचाई, लंबाई, चढ़ाई, गहराई।
वस्तुओं से संबंधित भाववाचक संज्ञा, सुगंध, दुर्गंध, चौड़ाई, मोटाई, मिठास, खटास। इसे भी जाने। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा संज्ञा के दो अन्य भेद हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण भीड़, कक्षा, सेना। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण दूध, चांदी, सोना। पाठ पढ़कर हमने सीखा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी, वस्तु या स्थान को संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।